अच्छा, स्कूल का वो कौन सा पीरियड था जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता था? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब एक ही होगा, फिजिकल एजुकेशन। पर क्या पीई का मतलब सिर्फ खेल कूद और क्लास से एक छोटा सा ब्रेक है, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा कुछ और है? चलिए आज इसी को जरा गौर से समझते हैं। जब हम में से ज्यादातर लोग पीई के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीर दिमाग में आती है ना? टीचर की सीटी की आवाज, मैदान के कुछ चक्कर और बस क्लास की पढ़ाई से एक ब्रेक, जिसके बाद हम वापस अपनी असली पढ़ाई में लग जाते थे। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि पीई को देखने का ये नजरिया, ये पूरी की पूरी धारणा ही गलत है? चलिए आज इस सोच को बदलते हैं और देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन असल में सिर्फ एक जिम क्लास से कहीं बढ़कर क्यों है। और बस यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हम दूर करने वाले हैं। ये मान लेना कि किताबें जूतों से ज्यादा जरूरी हैं, ये फिजिकल एजुकेशन के असली मकसद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। तो फिर इसका असली मकसद है क्या? देखिए, फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य सिर्फ शरीर को थकाना नहीं है, बल्कि एक इंसान का, एक बच्चे का पूरी तरह से विकास करना है, तन, मन और आत्मा, तीनों का। जरा इसकी आधिकारिक परिभाषा पर एक नजर डालिए। यहाँ सबसे दिलचस्प शब्द है संपूर्ण व्यक्तित्व और शरीर, मन और आत्मा। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ मसल्स बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी और पूरी प्रक्रिया है। इस बड़ी सी परिभाषा को हम 4 जरूरी हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, शारीरिक फिटनेस, मतलब शरीर में दम और स्टेमिना। दूसरा, मानसिक दक्षता, यानी दिमाग और शरीर के बीच एक बढ़िया तालमेल। तीसरा, सामाजिक दक्षता, जिसमें हम टीम वर्क और एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। और आखिर में खेल संस्कृति, यानी खेलों के इतिहास और उनके पीछे की सोच को समझना। और ये जो इतना बड़ा विकास है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक चीजों से, स्वास्थ्य और साफ सफाई से। हाथ धोने जैसी मामूली आदतें भी इसी पूरे करिकुलम का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। और बात सिर्फ अपनी सेहत तक ही नहीं रुकती। खांसते समय मुंह ढकने जैसी छोटी छोटी आदतें हमें सिखाती हैं कि कैसे हमारी सेहत पूरे समाज की, पूरे समुदाय की भलाई से जुड़ी हुई है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि पीई में होने वाली हर एक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। देखिए, प्ले, गेम्स और स्पोर्ट्स में बहुत बारीक सा फर्क होता है। प्ले मतलब बस मजे के लिए कुछ भी खेलना। गेम्स में कुछ नियम होते हैं और एक लक्ष्य होता है, जबकि स्पोर्ट्स में असली जोर मुकाबले और स्किल पर होता है। इससे पता चलता है कि पीई कितनी सोची समझी और स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। क्या कोई सोच सकता है कि फिजिकल एजुकेशन का दूसरे अकादमिक सब्जेक्ट्स जैसे साइंस और मैथ से भी कोई गहरा नाता हो सकता है? तो पहला सवाल यही है, भला पीई का साइंस से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए पता करते हैं। इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। जब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि दौड़ने से उनके दिल, फेफड़ों और मांसपेशियों पर क्या असर पड़ता है, तो वो असल में बायोलॉजी ही तो पढ़ रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकल साइंस है, बिल्कुल आंखों के सामने। ठीक है, साइंस की बात तो समझ में आई। अब मैथ्स की बात करते हैं। खेल के मैदान और मैथ्स की क्लास, इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जरा सोचिए, स्कोर गिनना, मैदान की लंबाई चौड़ाई नापना, या ये हिसाब लगाना कि पिछले महीने के मुकाबले परफॉर्मेंस में कितने % का सुधार हुआ, ये सब असल में मैथ्स ही तो है, जो खेल खेल में हो रहा है। अच्छा, चलिए अब इसका दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसका सोशल साइंस से क्या कनेक्शन है। ये एक और रिश्ता है जो अक्सर हमारी नज़रों से छूट जाता है। तो देखिए, जब स्टूडेंट्स एक टीम में खेलते हैं तो वो सिर्फ गेंद के पीछे नहीं भाग रहे होते। वो असल में सीख रहे होते हैं कि साथ मिलकर कैसे काम करें, एक दूसरे का सम्मान कैसे करें और अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं। ये सब जरूरी सामाजिक गुण हैं। और आखिर में एक ऐसा लिंक जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये लिंक है फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के बीच का। असल में पीई स्टूडेंट्स को हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में सिखाता है। वो ये समझते हैं कि एक खराब लाइफस्टाइल और उससे होने वाली बीमारियों का देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा और भारी बोझ पड़ता है। ये जानकारी उन्हें आगे चलकर एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाती है।
तो इन सभी बातों को जानने के बाद ये तो साफ है कि अब हमें खेल के मैदान और फिजिकल एजुकेशन को देखने का अपना नजरिया बदलने की सख्त जरूरत है। अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस सबको मिलाकर एक स्टूडेंट का हर लेवल पर विकास करता है। और हाँ, ये उस सबसे बड़े मिथक को भी तोड़ता है कि खेलने कूदने से पढ़ाई खराब होती है। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, ये धारणा पूरी तरह से गलत है। सच तो ये है कि सारे सबूत इसके ठीक उलट बात कहते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि अगर फिजिकल एजुकेशन वाकई में बेहतर छात्र और ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है, तो हमारे स्कूलों में अक्सर इसे एक फालतू पीरियड की तरह क्यों देखा जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।